इजुकु मिडोरिया माय हीरो एकेडेमिया का प्रोटैगनिस्ट जन्म से ही क्वर्कलेस था, उसके आइडल ऑलमाइट की ही तरह। पर नंबर 1 हीरो के साथ एक फेटफुल मुलाकात के बाद वो सक्सेसर बन गया वन फॉर ऑल का। डेकू ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 7 क्वर्क्स अपनाएगा। सीरीज के ज्यादातर कैरेक्टर्स में आमतौर पर एक ही क्वर्क होता है, इसलिए कई क्वर्क्स वाले किसी कैरेक्टर को देखना बड़ा ही रेयर है। इन सभी शक्तियों की बेसिक एसेंस ये है कि वो सभी पिछले वन फॉर ऑल यूजर्स से आती हैं। उनकी एबिलिटीज जनरेशन दर जनरेशन मजबूत होती जाती हैं। जब से ये पता चला कि मिडोरिया एक दिन इन सभी क्वर्क्स को कंट्रोल कर पाएगा, फैंस उत्सुकता से उन नई एबिलिटीज का इंतजार कर रहे हैं जो सीरीज का क्वर्कलेस हीरो एक दिन हासिल करेगा। हर किसी क्वर्क को अनलॉक करने की जर्नी में कई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रेजिमेंट शामिल थे, लेकिन इन क्वर्क्स पर आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि हमने मांगा से कुछ क्वर्क्स लिए हैं जिन्हें सीरीज में दिखाया जाना अभी बाकी है। तो ये हैं डेकू के सभी क्वर्क्स, रैंक किए गए सबसे कमजोर से सबसे ताकतवर तक। नंबर 7 स्मोक स्क्रीन। एन वन फॉर ऑल का 6th यूजर, साथ ही वो कैरेक्टर जिसने स्मोक स्क्रीन क्वर्क बनाया जो बाद में डेकू को मिला। स्मोक स्क्रीन अपने यूजर को शरीर से धुएं के घने बादल बनाने की एबिलिटी देता है। इंटेंसिटी के हिसाब से धुआं काफी बड़े एरिया को कवर कर सकता है। पैरानॉर्मल लिबरेशन वॉर के बिल्कुल बाद डेकू ने पहली बार स्मोक स्क्रीन को जगाया। वो धुएं का एक बड़ा बादल छोड़ने के काबिल है, लेकिन डेकू की अपनी विजन को छुपाना इसे बैकफायर करता है। बाद में वो सड़कों को कवर करने और मस्कुलर को अट्रैक्ट करने के लिए स्मोक स्क्रीन यूज करता है। जब वो चाहे वो उसी समय खुद को धुएं के बादल में छिपा सकता है, बिल्कुल एक निंजा के स्मोक बॉम्ब के जैसे। लाइटली डेकू के क्वर्क्स में से वीकेस्ट। इस टेक्निक का एक फायदा ये है कि रेगुलर स्मोक के जैसे ये आंखों में जलन पैदा नहीं करता। हालांकि अगर ज्यादा अमाउंट में धुआं छोड़ा जाए तो यूजर की विजन खराब हो सकती है, जिससे वो लड़ने में इनकेपेबल हो सकते हैं। अपने आप में ये इतना भी इम्प्रेसिव क्वर्क नहीं है और प्राइमरीली सिर्फ एस्केपिंग में ही हेल्पफुल है। इसमें ना तो ऑफेंसिव पावर है और ना ही इसे अल्टीमेट मूव लेवल तक बढ़ाया जा सकता है। नंबर 6 ब्लैक विप। ब्लैक विप का ओरिजिनल यूजर दाइगोरो वन फॉर ऑल का 5वां यूजर था। यूजर अपने शरीर के किसी भी हिस्से से एनर्जी टेंड्रिल प्रोड्यूस करके उन्हें कमांड कर सकता है। दाइगोरो ने इसका इस्तेमाल हवा में मैन्यूवरेबिलिटी के साथ साथ दुश्मनों से निपटने के लिए भी किया। जब तक डेकू इसका यूज करता है, वन फॉर ऑल की वजह से क्वर्क की शक्ति और दायरे में काफी विकास हो गया। नाम के जैसे ही ये टेंड्रिल ग्लोइंग टील आउटलाइन के साथ काले रंग के होते हैं। जैसा की मांगा और एनिमे में देखा गया है, ब्लैक विप इमोशंस मेनली एंगर से ऑपरेट होती है, मतलब कि इसे यूजर के गुस्से से पावर मिलती है। जब डेकू को गुस्सा आता है तो ब्लैक विप एक्सप्लोड हो सकती है, इससे उसे दर्द का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर वो कम पावरफुल वर्जन भी यूज करे तब भी उसे सुन करने वाली दर्द होती है। जब तक वो अपनी शक्ति के 5% से ऊपर नहीं जाता और शांत रहता है, तब तक वो ब्लैक विप का यूज दाइगोरो के जैसे कर सकता है बिना किसी ड्रॉबैक के। ब्लैक विप पहला नया क्वर्क है जिससे डेकू और हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। लोगों को पकड़ने या मोबिलिटी की एबिलिटी के कारण ब्लैक विप डेकू के लिए काफी वर्सेटाइल क्वर्क है। ये इतना मजबूत है कि डेकू के पूरे वेट को सपोर्ट कर सकता है, चाहे वो बिल्डिंग से स्विंग करना चाहता हो या टेंड्रिल्स को खींचने पर पैदा होने वाली टेंशन से खुद को कैटअपल्ट करना चाहता हो। इस क्वर्क से डेकू को जो भी मोबिलिटी एडवांटेज मिलती है उसे कॉम्बैट में भी अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही इम्पॉसिबल डिस्टेंस से ओपोनेंट्स को ग्रैब और रिस्ट्रेन करने की एबिलिटी भी मिलती है। हालांकि एक ड्रॉबैक ये है कि अगर यूजर का खुद पर कंट्रोल नहीं है तो ये क्वर्क पागल हो सकता है। जब डेकू ने इसे पहली बार एक्टिवेट किया तो ब्लैक विप ने तब तक अनकंट्रोलेबली हमला किया जब तक डेकू खुद को संभाल नहीं सका। नंबर 5 डेंजर सेंस। डेंजर सेंस भी इजुकु मिडोरिया के क्वर्क्स के आर्सेनल में शामिल है। डेंजर सेंस एक क्वर्क है जिसे ओरिजिनली वन फॉर ऑल के चौथे होल्डर हिकागे द्वारा इस्तेमाल किया गया था। डेकू ने पैरानॉर्मल लिबरेशन वॉर के दौरान इसे जगाया, लेकिन उसे पहले ये एहसास नहीं हुआ कि ये था क्या, और उसके दिमाग से भेजे जा रहे नए सिग्नल्स ने लगभग उसे तबाह कर दिया था। उसे सिर्फ कॉन्शियस और खड़े रहने के लिए ही स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन समय के साथ वो इस एबिलिटी को कंट्रोल करना सीख जाता है। जब डेकू लीग ऑफ विलन्स को ढूंढ रहा था तब वो अपने डेंजर सेंस का यूज करके ये सेंस कर पाया कि विलन्स कहाँ हैं। वो हमलों से बचने के लिए भी डेंजर सेंस का यूज कर सकता है, लेकिन अपोनेंट्स की स्पीड के हिसाब से ये हमेशा मददगार नहीं होता। थ्रेट लेवल के हिसाब से ये यूजर के शरीर पर दबाव डालता है। डेकू ने इसे अपने सर में शार्प स्टैबिंग जैसा बताया है। ये क्वर्क उस ओपोनेंट के सामने कारगर नहीं है जो तेजी से हमला करता है। ये तब तक ट्रिगर नहीं होता जब तक कोई एक्चुअल खतरा ना हो, जैसे कि तोगो हिमिको एक खतरा होने के बावजूद उसका पता नहीं चल सका जब उसने अफेक्शन के कारण डेकू पर हमला किया। ये क्वर्क डेकू की ओर सिर्फ नेगेटिव इमोशन और हॉस्टाइल इंटेंट पर ही रिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब कि ये नॉन ह्यूमन खतरे से निपटते हुए उतना रिलायबल नहीं है। नंबर 4 फ्लोट। ये नाना शिमुरा का क्वर्क है जो वन फॉर ऑल का 7वां यूजर है और बाद में डेकू को विरासत में मिलता है। इसमें कोई कॉम्बैट कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन दुश्मन के हमले से बचने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट पर वॉर के दौरान डेकू ने पहली बार फ्लोट को जगाया। वो तोमुरा के हमलों से बच सकता है और साथ ही अपने एलाइज को सुरक्षित जगह पर खींचने के लिए ब्लैक विप का यूज करता है। बाद में जब वो मस्कुलर से लड़ता है तो हवा में रहने के लिए इसका यूज करता है, जिससे उसके लिए हमलों से बचना बहुत आसान हो जाता है। फ्लोट यूजर को उड़ने में मदद करता है। जब वन फॉर ऑल से इनहैंस किया जाए तो क्वर्क की पावर तेजी से बढ़ती
मिलती है और यूजर हाई स्पीड से उड़ सकता है। देखो इस एबिलिटी का यूज शहर में तेजी से घूमने के लिए करता है। ये आसान है लेकिन किसी भी बैटल के लिए वैल्यूएबल भी है, जहाँ यूजर को लंबे समय तक हवा में रहना पड़ता है। इसी तरह यूजर वन फॉर ऑल के एक्यूमुलेटिंग इफेक्ट की वजह से उड़ सकता है। फ्लोट जल्दी ही डेकू का पसंदीदा मेथड ऑफ मूवमेंट बन गया और अच्छे के लिए फ्लोट ने उसे कहीं बेहतर मोबिलिटी के काबिल बनाया। वन फॉर ऑल की महान शक्ति के साथ सालों की ब्लेंडिंग के बाद डेकू द्वारा यूज किया जाने वाला फ्लोट नाना शिमुरा से काफी ज्यादा ताकतवर है। ये अब और भी तेज है और बाकी के क्वर्क्स के साथ मिलकर ये डेकू को एक पल के लिए ऑल माइट की स्पीड को इमिटेट करने का मौका देता है। नंबर 3, ट्रांसमिशन। चैप्टर 368, वन फॉर ऑल के दूसरे यूजर का क्वर्क। उसका क्वर्क ट्रांसमिशन टारगेट की स्पीड को अफेक्ट करता है। इस तरह यूजर बहुत तेज दिखाई देता है। मांगा में डेकू को एक्यूमुलेटेड एनर्जी रिलीज करते हुए दिखाया गया है, जिससे उसे सीरियस स्पीड बूस्ट मिलता है। इससे डेकू किसी भी चीज की स्पीड को मॉडिफाई कर सकता है जिसे वो छुए। कई और टच एक्टिवेटेड क्वर्क्स की तरह डेकू खुद पर ट्रांसमिशन का यूज कर सकता है, खुद को एक तेज हीरो से हरे रंग के ब्लर में बदलने के लिए। ये क्वर्क डेकू की स्पीड को 3 स्टेजेस में बढ़ाता है, लेकिन ये तब और भी खतरनाक हो जाता है जब वो इसे ऑफेंसिवली यूज करता है। खुद पर क्वर्क एक्टिवेट करने के बाद डेकू अपने हर मुक्के से अपने अपोनेंट्स को धीमा कर सकता है। वो ऑल माइट की टॉप स्पीड को पीछे छोड़ने के लिए खुद को वन फॉर ऑल के 45% से आगे पुश कर सकता है। ये स्पेशली उसे स्पीड के 4 गियर्स के जरिए कई चीजों की स्पीड को कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। जैसा कि पहले बताया गया है, पिछली यूजेज की वजह से ट्रांसमिशन उस समय से ज्यादा ताकतवर है जब ये सेकंड यूजर के पास था। इसे लास्ट रेजोर्ट डिस्क्राइब किया गया है, जिसे डेकू जब चाहे रैंडमली यूज नहीं कर सकता। हालांकि इस पावर की टाइम लिमिट 5 मिनट तय की गई है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज का फुल एक्सटेंट पूरी तरह से सामने नहीं आया। इस पावर से एसोसिएटेड मूव्स में से एक को ओवरड्राइव कहते हैं, जो तब होता है जब डेकू खुद पर ट्रांसमिशन का यूज करता है। वो इतना तेज हो जाता है कि साउंड बैरियर को भी तोड़ सकता है। नंबर 2, वन फॉर ऑल। वन फॉर ऑल पहला क्वर्क है जो डेकू ने हासिल किया। उसने ऑल माइट के सक्सेसर के रूप में इस क्वर्क को इनहेरिट किया। शुरुआत में डेकू हमेशा अपनी पावर का यूज करके अपनी बॉडी ब्रेक कर देता था और सिचुएशन इस हद तक बढ़ गई कि रिकवरी गर्ल ने उसकी इंजरीज को ठीक करने से मना कर दिया। इस कारण डेकू को ग्रान तोरिनो के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ी, जहां वो बिना अपने शरीर को चोट पहुंचाए अपनी शक्ति की बहुत स्मॉल परसेंटेज का यूज करना सीखता है। डेकू ने समय के साथ इस स्किल को निखारा है और बिना किसी फिजिकल कॉन्सिक्वेंस के शॉर्ट बर्स्ट्स के लिए अपनी फुल पावर का 20% तक यूज करने के काबिल है। ओरिजिनली वन फॉर ऑल पहले यूजर योइची शिगाराकी द्वारा और बाद में उसके सक्सेसर्स द्वारा यूज किया गया। वन फॉर ऑल का करंट यूजर इजुको मिडोरिया है, एक एक्सट्रीमली पावरफुल क्वर्क। ये इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ रॉ पावर एक्यूमुलेट करता है। ये यूजर को अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को सुपर ह्यूमन लेवल तक एनहांस करने की पावर देता है। यूजर ये भी कंट्रोल कर सकता है कि वो एक बार में कितनी पावर रिलीज करना चाहता है। वो पावर को अपनी बॉडी की किसी भी हिस्से पर फोकस कर सकता है या इवनली स्प्रेड कर सकता है। वन फॉर ऑल यूजर के एग्जिस्टिंग क्वर्क को भी बूस्ट कर सकता है, लेकिन एक ही हिस्से पर बहुत ज्यादा पावर फोकस करने से ग्रेव इंजरी भी हो सकती है। इसके अलावा इसे इनहेरिट करने पर यूजर को इसकी आउटपुट को झेलने में केपेबल होने के लिए अपने शरीर को फिजिकली ट्रेन करना होगा। ये अनडाउटली एक पावरफुल क्वर्क है। वन फॉर ऑल एक ऐसी एबिलिटी है जो यूजर को पावर एक्यूमुलेट करने और उसे किसी और को ट्रांसफर करने के काबिल है। इस पावर का मेन बेनिफिट ये है कि ये यूजर के बाकी सभी क्वर्क्स को अगली जनरेशन में काफी ताकतवर बना देता है। इस पावर का एक और एस्पेक्ट ये है कि ये डेकू को वन फॉर ऑल के पिछले यूजर्स के साथ बातचीत करने की एबिलिटी देता है। नेचुरली उन क्वर्क्स की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करना जो उन्हें पता है सेंस बनाता है, जिन्हें इतने सालों से स्ट्रेंथन किया गया है। नंबर 1, फाजिन। चैप्टर 313 प्रोबेबली डेकू द्वारा दिखाया गया सबसे पावरफुल क्वर्क। फाजिन वन फॉर ऑल के तीसरे यूजर से आता है। फाजिन अपने यूजर को रेगुलर मोशंस को दोहराकर काइनेटिक एनर्जी इकट्ठी करने की एबिलिटी देता है। ये एनर्जी इकट्ठा करने के बाद यूजर को इसे रिलीज करने पर एनर्जी का एक एक्सप्लोसिव बर्स्ट मिलता है, लेकिन यूजर एक बार में सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही एनर्जी रिलीज कर सकता है। ये कॉम्बैट के दौरान पावर के मल्टीपल बर्स्ट देता है। वन फॉर ऑल की 45% पावर के साथ कंबाइन होने पर डेकू सभी नॉर्मल फिजिकल ड्रॉबैक्स के बिना 100% पावर स्मैश को रेप्लिकेट करने के लिए फाजिन का इस्तेमाल करने में कामयाब था। उसे पहली बार लेडी नागान के खिलाफ इसे यूज करते हुए दिखाया गया था, जहां वो काई चिसाकी को बचाते हुए अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए इसका यूज करता है और फिर अपने अपोनेंट को हराने के लिए फाजिन का यूज करके एक 100% स्मैश एग्जीक्यूट करता है। फाजिन एक इंटरेस्टिंग एबिलिटी है जिसमें यूजर को काइनेटिक एनर्जी जमा करने के लिए एक ही मोशन को बार बार दोहराना पड़ता है। इसके बाद यूजर वो सारी एनर्जी या तो शॉर्ट बर्स्ट में या एक ही बार में रिलीज कर सकता है। डेकू अपने शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ब्लैक विप के साथ इसका इस्तेमाल पावरफुल अटैक्स करने के लिए करता है, जो वन फॉर ऑल के साथ एसोसिएटेड है। ये एबिलिटी कुछ हद तक बाकुगो की अपने पसीने को स्टोर करके अपने एक्सप्लोजन्स को और शक्तिशाली बनाने की एबिलिटी के जैसी है। ये पहला क्वर्क था जिसने टीज किया कि डेकू स्ट्रेंथ में ऑल माइट को सरपास करने के काबिल होगा, यहाँ तक कि आइकॉनिक हीरो की पीक पर भी। तो ये थी लिस्ट। कुछ क्वर्क्स जैसे स्मोक स्क्रीन और डेंजर सेंस अपने आप में थोड़े कमजोर हैं, उनके पास कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन जब क्वर्क्स को मिला दिया जाए तो वो डेकू को एक ताकतवर फोर्स बना देते हैं। उम्मीद है आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें बताएं। और
और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक को कवर करें तो हमें कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए बस इतना ही।